हेलो गाइज, वेलकम टू देव बावरेडी केवी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 11 के मैथ की एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले कुछ रूल्स के बारे में जानेंगे। रूल्स नंबर 1, कार्तीय गुणन। माना यदि a बराबर a1 a2 और b बराबर b1 b2, तो a गुणा b बराबर होगा a1 b1 a1 b2 a2 b1 a2 b2, या b गुणा a क्या होगा b1 a1 b1 a2 b2 a1 b2 a2। सेकंड नंबर, यदि a गुणा b a1 b1 a1 b2 a2 b1 a2 b2 हो तो a और b की वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे a बराबर प्रथम घटकों का समुच्चय, जैसे a1 a2 a2, तो प्रथम घटकों का समुच्चय क्या है, a1 और a2, तो a1 a2। इसी प्रकार b की वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं, b बराबर द्वितीय घटकों का समुच्चय बराबर b1 b2। चलिए तो फिर एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 1। यदि x/3 + 1, y-2/3 बराबर 5/2, 1/3 हो तो x तथा y ज्ञात कीजिए। तो x/3 + 1 बराबर किसके, 5/3 के, और y-2/3 बराबर 1/3 के। तो इन्हें सोल्व करने पर x की वैल्यू क्या आएगी, x बराबर 2 और y की वैल्यू y बराबर 1। यही इस क्वेश्चन के आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं तथा समुच्चय B बराबर 3 4 5 हो तो A गुणा B में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। माना यदि A बराबर a1 a2 a3 और B बराबर दिया हुआ है 3 4 5, तो A क्रॉस B अर्थात A गुणन B क्या होगा, a1 3 a1 4 a1 5 a2 3 a2 4 a2 5 a3 3 a3 4 a3 5। तो अवयवों की संख्या कितनी हुई, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो A गुणा B में अवयवों की संख्या कितनी हुई, 9 अर्थात 9। क्वेश्चन नंबर 3, यदि G बराबर 7 8 और H बराबर 5 4 2 हो तो G गुणा H और H गुणा G ज्ञात कीजिए। तो G बराबर 7 8 दिया हुआ है और H बराबर 5 4 2 दिया हुआ है। तो G गुणा H हमारा क्या होगा, 7 5 7 4 7 2 8 5 8 4 8 2। तो H गुणा G हमारा इसी प्रकार क्या होगा, 5 7 5 8 4 7 4 8 2 7 2 8। ये इसका क्या होगा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य अथवा असत्य कथन बताइए। फर्स्ट, यदि P बराबर mn और Q बराबर nm हो तो P गुणा m ये है, ये हमें बताना है सत्य है अथवा असत्य है। तो हम पहले P गुणा Q निकाल कर देखते हैं। अगर ये हमारा P गुणा m जो इसके बराबर आया तो हमारा सत्य होगा वरना असत्य होगा। तो P गुणा m हमारा निकालने पर क्या आया, mn mm nn nm, जो इसके बराबर नहीं है, तो इसलिए यह कथन हमारा क्या हुआ, असत्य। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड नंबर, यदि A और B अरिक्त समुच्चय हो तो A गुणा B क्रमित युग्म XY का एक अरिक्त समुच्चय है। इस प्रकार X बिलोंग्स टू A और Y बिलोंग्स टू B। ये कथन बताना है सत्य अथवा असत्य। यदि XY A गुणा B का एक अरिक्त समुच्चय है
तो एक्स बिलोंग टू, तो इसलिए एक्स बिलोंग करेगा ए में तथा वाई भी बिलोंग करेगा ए में, तो इसलिए हमारा सेकंड नंबर क्या हुआ, सत्य। थर्ड नंबर, यदि ए बराबर 1 2 और बी बराबर 3 4 तो ए गुणा बी इंटरसेक्शन 5 बराबर 5। तो हमें ये दिखाना है कथन सत्य अथवा असत्य है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, बी इंटरसेक्शन 5। तो वी नो डैट, हम जानते हैं बी इंटरसेक्शन 5 बराबर क्या होता है, 5 के। तो इसलिए ए गुणा बी इंटरसेक्शन 5 की वैल्यू हम 5 रख दी, तो ए गुणा 5 बराबर हमारा क्या आया, 5 के। तो थर्ड नंबर हमारा क्या होया, सत्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, यदि a बराबर -1 1 हो तो a गुणा a ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम a गुणा a ज्ञात करेंगे। a गुणा a करने का हमारे पास क्या आया, -1 1 -1 1 1 -1 1 1। अब हमारे पास a गुणा a की वैल्यू आ गई और a, अब इसके साथ हमें a गुणा a की वैल्यू, तो इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आया -1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 और 1 -1 1 1 1 -1 1 1 1। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a गुणा b ax ay bx by हो तो a तथा b ज्ञात कीजिए। तो ऐसे ही a की वैल्यू हमारे कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे प्रथम घटकों का समुच्चय क्या है, a b b। तो प्रथम घटकों का समुच्चय हमारे पास क्या गया, a ये हमारा क्या हो गया, a की वैल्यू। और इसी प्रकार b की वैल्यू हमारे पास कैसे गई, द्वितीय घटकों का समुच्चय। द्वितीय घटकों का समुच्चय हमारे पास क्या होगा, x y। तो हमारे क्या हो गया, x y, ये इसका क्या हो गया, आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, यदि a बराबर 1 2 b बराबर 1 2 3 4 और c बराबर 5 6 और d बराबर 5 6 7 8 तो सत्यापित करना a गुणा b इंटरसेक्शन c और बराबर a गुणा b इंटरसेक्शन a गुणा c। सबसे पहले तो हम b इंटरसेक्शन c निकालेंगे। तो हमारा b इंटरसेक्शन c निकालने पर क्या आया, 5, क्योंकि b और c में कोई भी अवयव आपस में नहीं मिलता है, इसीलिए b इंटरसेक्शन 5 बराबर हमारा क्या होया, 5 के। तो LHS बराबर है, अब LHS लिया यानी लेफ्ट हैंड साइड, LHS लेफ्ट हैंड साइड a गुणा b इंटरसेक्शन c। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 2 और b इंटरसेक्शन c की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5। तो इसलिए a गुणा b इंटरसेक्शन 5 बराबर हमारा क्या आ गया, 5 के। ये तो हमारा LHS। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, RHS में पहले हम क्या निकालेंगे, a क्रॉस b। तो a क्रॉस b निकालने के पास हमारे पास क्या है, ये जो हमने पहले भी निकाल रखा है। और a क्रॉस c निकालने के पास हमारे पास यह। तो अब a क्रॉस b और a क्रॉस c में हमें ऐसा अवयव देखना है जो दोनों में सेम हो, यानी दोनों में एक समान अथवा मैच करते हो। तो a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c जो कि कोई भी अवयव नहीं मिलता, इसलिए a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c भी हमारे पास क्या आ गया, RHS भी 5 आ गया। इसलिए हमारा LHS बराबर क्या आ गया, RHS। हमें यही प्रूव करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 का, यदि a गुणा c b गुणा d का एक उपसमुच्चय है
तो ए बराबर ये और बी बराबर ये, सी बराबर ये और डी बराबर ए। तो सबसे पहले मैं ए क्रॉस सी निकाला, हमारे पास ए क्रॉस सी क्या ये आया, और बी क्रॉस डी हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। अब हमको देखना है कि ए क्रॉस सी बी गुणा डी का एक उपसमुच्चय है नहीं, यानी 1 5 1 5 ये रहा, 1 6 1 6 है, 2 5 2 5 ये रहा, 2 6 2 6 रहा। अर्थात ए क्रॉस सी का प्रत्येक बी क्रॉस डी में भी उपस्थित है, इसलिए ए क्रॉस सी बी गुणा डी का क्या होगा, एक उपसमुच्चय हुआ। यही सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यदि ए बराबर 1 2 बी बराबर 3 4 तो ए गुणा बी लिखिए तथा ए गुणा बी में कितने उपसमुच्चय है उनकी सूची भी बनाइए। दिया हुआ है ए बराबर 1 2 और बी बराबर 3 4, तो ए क्रॉस बी निकालने के पास हमारे पास क्या आया, 1 3 1 4 2 3 2 4। तो 1 3 के उपसमुच्चय कितने आए, इसके फर्स्ट है जो हमारे पास ये, इसके उपसमुच्चय है 5 1 3 1 3, अर्थात फर्स्ट के हमारे पास कितने उपसमुच्चय आए, 4 उपसमुच्चय आए। तो ये भी तो ये ए क्रॉस बी में कितने 4 है और 4 के कितने हो गए, तो 2 की घात 4 बराबर हमारा क्या हो गया, 16 उपसमुच्चय। इसका क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। मान लीजिए यदि ए और बी दो समुच्चय हैं जहाँ एन ऑफ ए बराबर 3 और एन ऑफ बी बराबर 3, अर्थात एन में 3 अवयव और एन बी में 2 अवयव हैं। तो x, 1 y, 2 z, 1 ए गुणा बी में है। तो ए और बी को ज्ञात कीजिए जहाँ x, y और z भिन्न भिन्न अवयव है। चलते हैं आंसर की ओर। एन ऑफ ए बराबर 3, अर्थात ए में कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं, और एन ऑफ बी बराबर क्या होगा, बी में 2 अवयव हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार x, 1 y, 2 z, 1, तो ए के प्रथम घटकों का समुच्चय हमारे पास क्या आ गया, x y z, और बी के प्रथम घटकों का समुच्चय हमारे पास क्या गया, 1 और 2। क्योंकि एन ऑफ बी बराबर 2 दिया हुआ है, यानी इसमें कितने हो गए, 2 अवयव, 1 और 2। ये इसका क्या हो गया, आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। कार्तीय गुणन ए गुणा ए में 9 अवयव हैं जिनमें -1, 0 तथा 0, 1 भी है। समुच्चय ए ज्ञात कीजिए तथा ए गुणा ए के शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए। आंसर की ओर चलते हैं। ए गुणा ए में कितने अवयव हैं, 9 अवयव हैं। तो ए बराबर हमारे पास क्या आ गया, -1 0 1, इसलिए ए क्रॉस ए अर्थात ए गुणा ए हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ए क्रॉस ए हमारे पास है -1 1 -1 0 -1 1 0 -1 0 0 0 0 1 1 -1 1 0 और 1 1। तो इसके शेष अवयव हमारे पास क्या आएंगे, ये आएंगे। इन दोनों को छोड़कर हमारे पास जो शेष अवयव बचेंगे इसके शेष अवयव होंगे। ये इसका क्या हो गया, आंसर। आई होप आपको यह वीडियो पसंद होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। यदि आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उससे बताएं, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। जाने से पहले एक बार फिर मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।